सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो हमारे जीवन को नए नए आयामों का दर्शन नित्य रामायण कराती है। बहुत प्यारा ग्रंथ है और मैंने कई बार कहा है, जो लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं उन्हें स्मरण होगा कि मनुष्य ने पिछले 100 वर्षों में, पूरी मनुष्य जाति ने बहुत नए नए आविष्कार कर लिए, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर दी, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, सुख के साधन उपलब्ध करा दिए। लेकिन इस बीच में लगभग संपूर्ण मनुष्य जाति से एक भूल हुई, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने का एक ढंग क्या है। पता है, मैं अक्सर चिंतन करता हूँ तो एक बात मेरे मन में स्पष्ट निकल कर आती है कि हमारा जीवन बड़ा डिसबैलेंस हो चुका। हर क्षेत्र में आप खुद अनुभव करना, जीवन बहुत डिसबैलेंस हो रहा है। कोई ज़्यादा खा लेते हैं, कोई ज़्यादा सो लेते हैं, कोई ज़्यादा व्रत करने लग जाते हैं और कई लोग करते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो जहाँ जहाँ जीवन में डिसबैलेंसिंग हुई, वहाँ वहाँ दुख हुआ, वहाँ वहाँ तकलीफ़ें शुरू हुई। आप अनुभव करना, बहुत सारे दुखों का कारण जीवन डिसबैलेंस होना। संतुलित जीवन जिसका है बहुत आनंदित है। महर्षि पतंजलि जब ध्यान की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की पद्धति में ऐसा बताया जाता है कि जब हम ध्यान करें तो दोनों नेत्रों के मध्य में ध्यान करना होता है। हमारी जो दोनों पलकें हैं इसके बिल्कुल ठीक बीच में हमको ध्यान करना होता है। और ध्यान की जब हम बहुत गहराई में उतरते हैं तो यहाँ से एक प्रकाश, एक आभा प्रकट होती है जो हमको महसूस होती है। तो ये बीच में ध्यान करने का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या? वो एक इशारा है कि ध्यान तभी लगेगा, समाधि तभी लगेगी जब जीवन में बैलेंस हो जाए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अति खाने वाला भी योगी नहीं और अति भूखा रहने वाला भी योगी नहीं। न अति भोगो और ना ही भागो, एक मध्य का जीवन हो, संतुलित जीवन हो। भगवान राम ने हम सभी मनुष्य को यही तो दर्शन कराया, कैसे हमारा जीवन संतुलित हो, माँ भी खुश हो और पत्नी भी खुश हो, हमारा भाई भी खुश हो और हमारा पड़ोसी भी खुश हो, हमारा शत्रु भी प्रसन्न रहे और हमारा मित्र भी प्रसन्न रहे। हर किसी में एक बैलेंस लेकर के चलना कैसे है, वो भगवान राम ने रामचरितमानस से दर्शन कराया, अपने जीवन से दर्शन कराया। और बाबा तुलसी ने क्या अद्भुत अपनी लेखनी रखी है, भगवान राम के चरणों में अद्भुत दर्शन कराया। तो जब भी समय मिले कथा के माध्यम से अथवा तो खुद पढ़कर हमें भगवान के चरित्र से सीखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। हमारे जीवन को हम कैसे जिएं, किन किन विषयों पर हमको ध्यान देना है, भगवान के चरित्र से वो हमको सीखना चाहिए। कथाएं तो आप सभी जानते हैं, भगवान राम अवध में प्रकट हुए और अभी तो बहुत खुशी का क्षण समस्त वैष्णव जगत के लिए, सनातन धर्म के लिए और विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उन सब के लिए खुशी का क्षण आ रहा है। आने वाली 5 तारीख से अवध की धरा पर जो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन 5 तारीख को होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय मोदी साहब के द्वारा, तो हम सभी वैष्णव जगत के लिए वो तो खुशी का
उत्सव मनाने का दिन है वो। इतिहास इस तिथि को, इस मुहूर्त को, इस पल को सदैव याद रखेगा। ये 5 तारीख की जो शुभ घड़ी है इतिहास में अमर होने वाला है। तो भगवान राम की कथा को तो हम सभी जानते हैं प्यारे। अवध में उनका प्रागट्य हुआ और फिर जनकपुर गए, विवाह किए, फिर अयोध्या लौटे और यहाँ मंथरा की कुबुद्धि के कारण कैकेयी माँ को कुबुद्धि हुई और भगवान राम 14 वर्ष वनवासी हुए। वो सब घटनाएं आप सुनेंगे भी और कई बार आपने सुना भी है। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना कि उन सभी प्रसंगों से हमें दर्शन करना चाहिए कि भगवान राम ने हमें क्या शिक्षा दी। हर चरित्र ने हमारे जीवन के लिए कुछ न कुछ उपदेश दिया है, कुछ न कुछ सुनाया है। उन प्रसंगों से हमें वो दर्शन करना है और बहुत ध्यानपूर्वक। कथा जब भी सुने, जैसे भी सुने, जहाँ से भी सुने। मैं तो देखता हूँ कि कई लोग पांडाल में भी बैठे बैठे सोते रहते हैं। तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी, मैं जब ये कथा की प्लानिंग हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो मैंने मयंक जी को बोला कि भाई कैसे सुनेंगे अपने घरों में। पांडाल में भी कई लोग सो जाते हैं, तो यहाँ तो और चाय पीते पीते सुनेंगे लोग। कई लोगों ने मुझे पूछा भी था कि बापू जैसे पंडाल में सुनते हैं वैसे सुनना है ना। मैंने उनको कहा कि बिल्कुल वैसे ही सुनना है, चाय वाय लेकर नहीं बैठनी। हाँ, और खबरदार कोई बीच में चाय पिया तो मैं सभी लोगों को इसलिए बारी बारी से देख रहा हूं। तो कथा में बैठे तो आनंद पूर्वक, मस्ती पूर्वक और बड़े ध्यान से, टेंशन में नहीं, लेकिन ध्यान युक्त मस्ती में। भगवान के चरित्र ने हमको क्या सिखाया है उस पर बहुत ध्यान देना है। भगवान राम ने अपने जीवन को किस प्रकार बैलेंस किया, किस प्रकार संतुलित किया। मित्र और शत्रु के मध्य में भगवान राम का जीवन चरित्र कैसा है उसको दर्शन कराया। भाई भाई के बीच में कैसा संतुलन होना चाहिए वो भगवान राम ने दर्शन कराया। एक पिता पुत्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, कितनी मर्यादा होनी चाहिए, कितनी निजता होनी चाहिए, वो सब भगवान राम ने दर्शन कराया। तो हमें प्रसंगों के माध्यम से वो दर्शन करना है। और हो सके तो आप लिख लेना, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिली, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। घर पर आप बैठे हुए सुन रहे हैं तो कागज कलम लेकर आप बैठे हैं, जो सूत्र अच्छा लगे, जो विचार आपको अच्छे लगे उसको नोट करते जाना। और कभी जब समय मिले तो उसको आप पढ़ना, आपको बहुत बल मिलेगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि बापू हम जब भी कथा सुनते हैं तो हमको बहुत बल मिलता है। शास्त्र यही तो करते हैं, संतजन यही तो करते हैं, आपके आत्मबल को बढ़ाते हैं, आपके भरोसे को बढ़ाते हैं, आपको सांत्वना देते हैं। शास्त्र हमको बहुत संबल प्रदान करते हैं। तो भगवान के चरित्र को हम लोग बहुत ध्यान से सुने, किस प्रकार प्रभु राम ने बैलेंस किया अपने जीवन को। हर विषम परिस्थिति में भी भगवान किस प्रकार तटस्थ रहे। बहुत प्यारा सूत्र बाबा तुलसी ने शुरू में ही कहा, प्रसन्नताम यानगता विषेकतस्तथा न ममले वनवासो दुखतः। भगवान जब राजा बनने वाले थे तो कोई बहुत हर्षित नहीं थे, बहुत आनंदित नहीं थे। सबको टेलीफोन करके बता नहीं रहे थे कि कल मैं राजा बनने वाला हूँ, कल मैं युवराज होने वाला हूँ। नहीं, कोई उल्लास नहीं, तटस्थ। ठीक है, बन गए तो ठीक, न बने तो ठीक। और अगले ही दिन सुबह जब पिता को प्रणाम करने गए तो पता चला कि तुमको बन जाना है, तो भगवान के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं, एक जैसा तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी।
भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं गीता में, सम रहने वाला महापुरुष, ऐसा अद्भुत भगवान राम का चरित्र। हर परिस्थिति में भगवान ने बैलेंस को बनाए रखा, असंतुलित नहीं हुआ उनका चरित्र, उनका स्वभाव, उनका विचार कोई असंतुलित नहीं हुआ। और आप देखना हमारे जीवन में जहाँ असंतुलन हुआ वहीं दुख हुआ, वहीं तकलीफें शुरू हुई। जहाँ जहाँ हमने अति की हम वहीं परेशान हुए। कुछ भी अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति कुछ भी वर्जित माना गया। अति कुछ भी करो, ऋषियों ने मना किया। न अति उद्यमी बनो, न अति आलसी बनो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।